नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से पार्ट 1 पार्ट 2 का जो खेल खेला जाता है उसे फाइनली उन लोगों ने रैप अप कर दिया है, जिसके चलते अब इसके सीजन 2 में भी आपको पूरे 8 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, वो भी ऑलमोस्ट एक ही घंटे के। तो कहानी वेडनेसडे और दी एडम्स फैमिली की है, जिनकी खुद की फैमिली में इतने राज दफन है कि इस सीजन में कुछ हद तक एक्सप्लोर ही किए गए हैं, क्योंकि और भी कई सारी चीजें वेडनेसडे को जानना बाकी है। जिसके अलावा नेवरमोर में नए प्रिंसिपल भी आए हैं और कुछ दोस्तों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ वेडनेसडे तक नहीं बल्कि इस सीरीज के हर एक कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होने का मौका दे रही थी, जो खास करके वुमेन एम्पावरमेंट की ओर भी ले जाता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की स्पेशलिटी है, जिन्हें मुझे लगता है कि इस बार एक अच्छा शो मिला। ऊपर से राइटर की तरफ से अब इस काफी ज्यादा चल रहे केओस वाले यूनिवर्स में जो मिस्ट्रीज के पार्ट 1 में खत्म की गई थी, उसके बाद जाकर के आगे के पार्ट 2 में क्या वेडनेसडे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब होगी भी या नहीं, जवाब आपको पता है। लेकिन उन सब पर मेकर्स की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिनमें वो लोग कामयाब हुए भी है या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स के बारे में इंट्रो के बाद बात की जाएगी, जिससे पहले ये भी बता दूं कि फैमिली के साथ आप इस शो को देख सकते हैं। उसके अलावा शो की हिंदी डबिंग और प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है, और बाकी कुछ खून खराब इस शो में है, इसलिए थोड़ा बहुत संभल कर बाकी देखना आप पर डिपेंड करेगा। इंट्रो के बाद दोनों सिचुएशन में वो सारी की सारी जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही होगी उससे गुल कर देंगे। सीजन 2 में मुझे लगता है कि ये गलती खुद नेटफ्लिक्स वालों को भी पता चल गई कि उनसे टिम बर्टन को लेने के बाद क्या कुछ नहीं कर पाया गया, और फिर क्या था जब उन्हें थोड़ा खुलने का मौका दिया गया तो उन्होंने खुलते हुए शो की बागडोर को संभाली, जिस वजह से मैं इस पूरे शो से उनके फ्लेवर की वजह से पूरी तरीके से अटैच्ड हो गया, क्योंकि इस वर्ल्ड को जितना हो सके उतना ज्यादा क्रीपी दिखाया जाए उसी में टिम बर्टन एक्सपर्ट है। और गेस व्हाट, वो इस शो में सीजन 2 के माध्यम से बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं, क्योंकि जिस तरीके की क्रीपी टोन उनके डायरेक्शन डिजाइन में हम एक्चुअल में मिस कर रहे थे, मैं डाई हार्ड फैंस की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें यहाँ पर वो फ्लेवर चखने मिलेगा या फिर कहूँ के देखने मिलेगा। जिसके अलावा कहानी पर जो मैंने बात की है शुरुआत में काफी ज्यादा जो घुमा फिरा करके, तो हाँ शो भी अपने आप को कुछ उसी तरीके से प्रेजेंट करता है, जहाँ पर सिर्फ वेडनेसडे ही नहीं बल्कि हर एक कैरेक्टर किसी न किसी राह पर बस मानो ऐसे आकर के रुक गया है कि उसकी मंजिल थोड़ी ही करीब थी, जिसमें ईडन बॉयफ्रेंड वाली सिचुएशन में फंसी हुई और कहीं न कहीं उसे अपनी दोस्त वेडनेसडे को खोने का डर भी है, यानी वो फ्रेंडशिप होर वाली सिचुएशन। तो वहीं दूसरी तरफ बेनी का अपनी मॉम को लेकर परेशान है। इसके अलावा कुछ नए प्रोफेसर्स भी आए हैं, जिसमें खास करके प्रिंसिपल बेरी का कैरेक्टर थोड़ा मिस्टीरियस सा है, जो कि ऑब्वियसली इस शो के हर एक कैरेक्टर को देख करके लगता है। लेकिन वेडनेसडे की फैमिली में ग्रैंड मदर वाला एंगल भी इन तीनों लीडिंग लेडी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस शो को एडम्स फैमिली पर जो बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करके रखा गया है, वो भी उनकी काफी ज्यादा अच्छी इन्वॉल्वमेंट के साथ, जिसमें एडम्स गोम्स अब भी बेतुका लग रहा है। लेकिन जो भी हो, राइटर्स ने एडम्स फैमिली की नीड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए और पहले सीजन को इग्नोर कर इस बार काफी अच्छा ध्यान दे दिया, जिसके चलते इस पूरे शो ने मुझे तो कहीं पर भी बोर नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि मेजोरिटी कुछ ऐसी ऑडियंस भी है जिनकी अटैचमेंट इस शो के पहले सीजन से बहुत ही ज्यादा बन गई थी, यहाँ पर उन्हें वो सुस्त वाली पारी देखने मिलेगी, जिसके चलते उन्हें ये शो थोड़ा सा स्ट्रेच लगेगा। जिसका प्रबंध करते हुए नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला खेल खेला गया था, वो भी अच्छा ही था, क्योंकि एक हिसाब से एक कहानी जहाँ पर इसके 4 एपिसोड्स में पूरी तरीके से एंड होती है, तो वही क्लिफ हैंगर के साथ इसका पार्ट 2 उस कहानी को प्रॉपर रैप अप भी देता है। लेकिन अब सीजन 3 का हिंट, वो भी एक अलग ही जर्नी के साथ, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब इस बार बारी इस फैमिली में कुछ और मेंबर्स की भी है, जो अपनी भागीदारी दिखा करके मुझे लगता है लोगों को इम्प्रेस भी करेंगे। और फिर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जेना ऑर्टेगा ने वेडनेसडे के इस पूरे रोल को घोल करके लिया है, जिन्हें ये पता है कि स्क्रीन पर उन्हें किस तरीके के कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस के सामने आना है। बाकी सारे कैरेक्टर्स भी अपने रोल्स के साथ बहुत ही अच्छा खासा जस्टिफिकेशन देते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स वाली वो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम, अब वो कहते हैं ना कि आदत सी है मुझको में, बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाती है कि वो लोग किन लोगों पर फोकस करके अपने शो को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब उस LGTV तक जाने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस शो में उन चीजों को दूर दूर तक डाला नहीं गया। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमें वो चीजें देखने मिलेगी, क्योंकि पॉपुलैरिटी का जब नशा चढ़ता है तो फिर अक्सर करके स्टूडियो इस तरीके के स्टेप लेता है, जिसमें नेटफ्लिक्स के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उसे छोड़, जैसे कि मैंने शो की प्रोडक्शन क्वालिटी की काफी ज्यादा जो तारीफ की है, उससे हटकर शो की BGM क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन इस बार BGM में ज्यादा ऑप्शन दिए नहीं गए। बाकी शो की मिस्ट्री भी अच्छी थी, जिसके पहले हाफ को तो मैंने गेस कर लिया था कि असल मायने में इन सब के पीछे है कौन, लेकिन दूसरे पार्ट में चीजों को कई सारी मिस्ट्रीज डाल करके मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से एंटरटेन वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। सीजन 2 पर अपनी नजर डाले, क्योंकि डिफरेंट चेंजेस में एक तो अच्छी कहानी भी चाहिए, जो कि इस सीजन 2 में है, और ऊपर से कैरेक्टर्स की रिस्पेक्ट भी, जिन सब पर मेकर्स की तरफ से काफी अच्छी तरीके से ध्यान भी दिया गया, क्योंकि स्टोरी को सिर्फ पहले सीजन की हाइक के ही चलते आगे बढ़ाया नहीं जा रहा, बल्कि कई सारे कैरेक्टर्स और उनके आर्क को यहाँ पर अच्छी तरीके से फॉलो अप देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं सीजन 1 और सीजन 2 को एक कॉम्बिनेशन वाला पैकेज बना ही दिया है। जिसकी अब और डिटेलिंग्स को इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले ही आ जाते हैं डिटेलिंग में घुसते हुए इसके एक्शन पर, जो शो की वाइब के हिसाब से मुझे लगता है कि 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग
डिजर्व करते हैं तो है डार्क कॉमेडी का फ्लेवर मुझे लगता है इस शो के लिए 5 में से 2 स्टार का रहेगा। जिसके बाद बात की जाए ड्रामा की तो इस बार कहानी जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट हाफ में अगर प्रिडिक्टेबल है तो सेकंड हाफ में अच्छी तरीके से पेस बनाते हुए 5 में से 3.5 स्टार ली जाती है। जिसके बाद बात की जाए इसके सस्पेंस की तो सस्पेंस के लिए रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की रहेगी। और फिर बात की जाए इसके हॉरर फिल्म की तो हॉरर थ्रिल तो शो में बहुत ही अच्छी तरीके से डाला गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि डर की वाइब नहीं आती बट सीजन 2 माहौल तो बना ही देता है, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करती है। फिर बात की जाए मास ऑडियंस की तो मास ऑडियंस के लिए ये शो B+ की कैटेगरी का है, तो वहीं क्रिटिक्स के राय के सीजन 2 को लेकर के जो कि सीजन 1 के मुकाबले में अच्छी निकल कर आई है तो A- की कैटेगरी डिजर्व करेगी, जिनसे पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन अपनी सहमति बनाते हुए मैं इस शो को भी B+ की कैटेगरी में रखूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।